जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। नीति वचन 25 के 14 में कुछ इस तरह से लिखा है, जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले बड़ाई मारना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बादल जो जैसे कि हम देखते हैं कि बरसात का बादल हुआ है ना, और हवा चल रही है, लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कईयों का कहना है कि हवा उड़ा करके ले गई बादल को। अब वो बारिश की जो उम्मीद थी, वो थोड़ी देर में उम्मीद खत्म हो गई, वो बारिश नहीं हुई। तो क्या उस बादल का आना किसी लाभ का है? क्या उस पवन का चलना हमारे लिए कुछ किसी लाभ का हुआ? अगर किसान ने खेती की है और वो इंतजार कर रहा है बारिश का, और वो बादल आए और वो बादल चले जाएं बिना बरसे, तो मायूस हो जाता है। उसे कोई लाभ नहीं, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो बादल की गड़गड़ाहट हमें कुछ नहीं देके जाती है, लेकिन वो बारिश से हमें बहुत फायदा होता है। तो उस बादल का आना हमारे लिए किसी काम का नहीं, उस हवा का किसी काम का नहीं। लिखा है कि वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। तो झूठ मूठ का दान देने वाले का बड़ाई का मतलब हो जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना दिए ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो भी झूठ मूठ हो जाता है। और वो भी झूठ मूठ है जो कि लोग दान देने के बाद भी अगर अपनी बड़ाई करते हैं, अगर अपनी प्रशंसा करते हैं कि मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, तो वो भी जो है बड़ाई बेकार है। परमेश्वर की नजर में वो व्यर्थ है। मैं किसी गवाही सुन रहा था किसी बहन की। कोई पास्टर जो थे चर्च के, वो बहन जो थी वो बहुत ही दान पुण्य किया करती थी चर्च में, और लोगों को बताती थी कि ये जो पंखे लगे हैं ये हमने दिए हैं, ये जो एसी है ये हमने दिया है, ये माइक हमने दिया, ये म्यूजिक का सारा सामान, मतलब हर किसी को वो बताती थी कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। तो उसने एक बार पास्टर को जाके बोला कि मैं जो भी देती हूँ, मुझे उसका कुछ भी आज तक मिला नहीं है, कुछ अंश उसका मिला नहीं है, मुझे कभी उसका लाभ नहीं हुआ, मेरे दान देने का कोई भी आज तक फायदा नहीं हुआ। और वो पास्टर अच्छे से जानते थे कि बहन बहुत दान करती है। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, बहन इतना दान देती हैं चर्च के लिए, लेकिन आज तक उसका प्रतिफल उन्हें कभी भी नहीं मिला। तो पास्टर गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि उसने मुझे दिया ही कब है। तो उसने कहा कि प्रभु, उसने तो बहुत सारा दान आपके नाम से दिया, इस चर्च में दिया है। बोला उसने जो दिया वो सब उसने अपने मुंह से बोला, और अपनी प्रशंसा के लिए उसने तारीफ की, अपनी तारीफ की, और उसका उसको प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि उसे जो प्रतिफल चाहिए था, लोगों की वाहवाही चाहिए थी, वो उसे मिल गई। तो स्वर्ग से उसका कोई प्रतिफल नहीं है। जो गुप्त में दान करेगी उसका प्रतिफल है। तो बढ़ाई मारना, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले की बढ़ाई मारना होता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि वो जो शास्त्री और फरीसी लोग जो प्रार्थना करते हैं, तो चौक चौराहों पर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग देखें और उनकी तारीफ करें, उनकी वाहवाही करें। और यीशु मसीह ने कहा कि इनको स्वर्ग से कोई भी आशीष नहीं मिलने की, इनको प्रतिफल नहीं मिलने का, क्योंकि ये जिसको दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि ये इतनी प्रार्थना करने वाले हैं, जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना कैसे है? वो उस बादल की तरह है जिसमें बारिश नहीं। तो उस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं, उन्हें स्वर्ग से कोई आशीष नहीं मिलेगी। लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो लोगों की तरफ से उनकी वाहवाही हो गई, बस ये काफी। तो आज का वचन सिखाता है कि हम कुछ भी करें, परमेश्वर के किसी भी काम को करें, चाहे हम फास्टिंग में हो, चाहे हम प्रेयर करें, तो उसे इस तरह से करें कि दूसरों को ना पता लगे। कि अगर किसी को दान कर रहे हैं, किसी की हम मदद कर रहे हैं, तो उसको ऐसे करें कि सिर्फ वो इंसान जाने, तो जाने, कोई और ना जाने। अगर परमेश्वर को भी कुछ दे रहे हैं तो गुप्त दान करें, ताकि गुप्त में परमेश्वर भी देखता है और हमें आशीषें देता है। तो उस बादल की तरह नहीं जो गरजता है, जो काला तो हो गया है लेकिन उसमें बारिश की एक बूंद भी नहीं, उससे क्या लाभ?
तो हमें अपने कामों को परमेश्वर के किसी भी काम को दिखाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, किसी को दान दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के आगे भेंट हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने कामों को सिर्फ परमेश्वर के लिए प्रकट करें, परमेश्वर उसे आशीष के रूप में आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स देने वाला। याद रखें, जो करें गुप्त में करें। बाइबल कहती कि तू जब तू रोजा करे, जब तू उपवास करे, तो तेरा चेहरा मायूस ना हो। क्यों? क्योंकि कोई ना देखे, कोई ना जाने कि इसने रोजा किया। उसने कहा नहा और तेल लगा। तो याद रखें, अपने कामों को दिखाने के लिए ना करें, अपने दान को दिखाने के लिए ना करें। गुप्त में करेंगे तो परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा, वरना इस वचन की तरह कोई लाभ नहीं। तो जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।